गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा जो दूसरा ऐसे है वो भी हम कर रहे हैं, जो है कि किसान यानी कि फार्मर। अब जो वो किसान कौन होते हैं, कहाँ रहते हैं, ये सब कुछ हमें नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि भाई ऐसे कोई किसान करके जो है वो इस पृथ्वी पर है, बट वो गांव में रहते हैं। जो हम अनाज खाते हैं, धान खाते हैं, वो आता कहाँ से है? तो जो किसान है वो खेत में मजदूरी करते हैं, बीज बोते हैं और अनाज को उगाते हैं, और फिर कठोर परिश्रम के बाद वो अनाज हम तक पहुंचाते हैं, और फिर हम उसका यूज़ करते हैं। मतलब हम नई नई जो चीज़ें बनाते हैं, खाना खाते हैं। धान के बिना वो सब कुछ इनकम्प्लीट है ना, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? किसान के से ही मिलता है। अगर वो मेहनत नहीं करते तो हमें इतना अनाज नहीं मिलता। तो चलिए आज ऐसे देखते हैं, हमारा निबंध जो है किसान वो देखते हैं। किसान गांव में रहता है, मतलब वो गांव में रहते हैं। वह खेती कर अनाज पैदा करता है, यानी कि वो मजदूरी खेती करके अनाज को उगाता है। इसीलिए वह अन्नदाता कहलाता है, यानी कि अन्न देने वाला दाता वो कहलाता है। किसान रोज सवेरे बहुत जल्दी उठता है। अब उसका रूटीन बता रहे हैं। जैसे हमारा रूटीन क्या है, चलो अब कोविड के टाइम ये सिचुएशन के कारण रुक चुका है, वरना हम भी अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठते हैं, फ्रेश होके स्कूल आते हैं, अपना बैग लेके, है ना, सब कुछ बुक्स वगैरह लेके, टिफ़िन लेके, क्या करने के लिए? स्टडी करने के लिए। यस, तो यहाँ जो किसान है वो भी रोज़ सवेरे जल्दी उठता है। पर क्यों? क्यों? क्योंकि उसको पहले वहाँ जाना है, अपने मतलब गाय भैंस है उसको खाना वाना देना है, फिर खेती करने के लिए निकलना है, इसलिए। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले वह अपने गाय बैलों को चारा डालता है, यानी और उन्हें पानी पिलाता है। यानी कि अर्ली मॉर्निंग वो सबसे पहले क्या काम करता है? अपने जो गाय और बैल है उन्हें चारा देता है और पानी देता है। उसके बाद वह अपने काम में लग जाता है, यानी कि उसके बाद जो उसका काम है उसमें वो जुड़ जाता है। वह खेतों में कड़ी मेहनत करता है, यानी कि जो खेत फार्म है उसमें वो बहुत मेहनत करता है। वह हल चलाकर खेत जोतता है, यानी कि जो हल है उसको लेके वो ज़मीन को कुतरता, मतलब का ठीक करता है, खोदता है, और फिर उसमें अनाज डालने के लिए उसको सक्षम बनाता है। अब ट्रैक्टर आ जाने से किसान का काम आसान हो गया है। अब जो है ट्रैक्टर आ गए हैं, इसके कारण जो ये काम था वो अब इजी हो गया है। कड़ाके की सर्दी और तेज धूप में भी वह अपने काम में लगा रहता है, यानी कि हद से ज़्यादा जब ठंडी बढ़ जाती है तब भी, फिर बहुत ज़्यादा गर्मी हो, तेज धूप हो, तब भी वो अपना काम करता रहता है। मतलब मना नहीं करता है कि अरे यार इतनी धूप है मैं कैसे करूँ, अरे इतनी ठंड है मैं कैसे उठ के जाऊँ। कभी कभी हमें भी आलस आ जाती है ना स्कूल आने में कि बहुत ठंडी है मुझे नहीं जाना है, आज बहुत गर्मी है मैं छुट्टी कर लेता हूँ अपने काम से, कुछ भी बात से। लेकिन जो ये फार्मर है वो कभी ऐसे छुट्टी नहीं करते हैं। सचमुच वह कड़ी मेहनत का काम करता है, यानी कि सच में वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। उसका किसान का रहन सहन बड़ा सीधा साधा और सरल होता है, यानी कि जो फार्मर है उसका रहन सहन, यानी कि वो जो रहते हैं जिस ढंग से, वो बहुत ही सिंपल है। कोई हाई प्रोफाइल लाइफ वो नहीं जीते हैं। वह एक छोटी सी झोंपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता है, यानी कि एक छोटी सी कुटिया बना के उसी के अंदर वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। देश की हालत में बहुत सुधार हैं, मतलब अभी की सिचुएशन देखें तो अपनी जो कंट्री है उसमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। अब किसानों को खेती के नए नए तरीके सिखाए जा रहे हैं, यानी कि जो फार्मर है उनको गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाई जा रही है कि खेती कैसे की जाती है, कैसे ज़्यादा अनाज उगाया जाता है, कैसे उसमें कीड़े न लगे उस बात की ध्यान रखा जाता है, वो सब कुछ सिखाया जाता है। सरकार भी उन्हें उत्तम बीज और मशीनें खरीदने के लिए सहायता कर रही है। अब जो गवर्नमेंट है वो भी उन्हें अच्छे मतलब बीज जो है डालने के लिए उत्तम वाले अच्छे वाले, वो फिर नई नई मशीनें आदि लेने में, उनको परचेज करने में हेल्प करती है। सचमुच भारतीय किसान का बड़ा महत्व है, यानी कि जो इंडिया में जो फार्मर है उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, उनकी बहुत महत्व है। हमें उनका आदर करना चाहिए, मतलब हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जय जवान जय किसान।
अब ये जो ऐसे हैं उसमें हमने देखा कि जो फार्मर है वो कितना परिश्रम करता है, उसकी लाइफ कैसी है, उसका रूटीन क्या है, वो सब कुछ हमने जाना और ये भी समझा कि जो है हमें उनकी सहायता करनी चाहिए और उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये ऐसे भी आपको आपकी नोटबुक में लिख देना है। थैंक यू।